धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। जब भी व्यक्ति संभावनाओं के साथ में जुड़ता है और संभावनाओं के साथ में अपने कर्म को जोड़ता चला जाता है तो वहीं से उसकी उन्नति और प्रगति संभव हो पाती है। जहां वो प्रत्येक क्षण यथार्थ के धरातल के ऊपर रहकर सोचता है, तो यहां जब ग्रहीय व्यवस्थाओं का परिवर्तन और स्थायित्व कुछ संकेत देने वाला हो तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि यहां से हम इन भावी फलाफल का आकल्पन करके जब आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे तो रास्ते के अंदर कई रुकावटें तो आएगी, किंतु मालूम रहेगा कि ये समय की नियोजित होने वाली स्थितियां हैं जिससे पार पाकर हमको आगे बढ़ना है। तो यहां बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। 8 और 9 फरवरी को समग्र प्रभाव चंद्रमा का यहां धनु राशि में ही रहेगा। हालांकि 7 फरवरी की शाम के बाद से ही चंद्रमा धनु में प्रवेश कर जाएंगे, ये एक स्थिति। तो वहीं द्वितीय भाव में आप देखिए कि 13 फरवरी के बाद से देव गुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे, हालांकि नीचस्थ स्थितियों में ही चलते रहेंगे। बुध यहां 4 फरवरी के बाद से ही मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं आप देखिए कि जो शुक्र की स्थितियां है ये 14 फरवरी को अस्तगत हो जाएगी, किंतु साथ ही साथ में 20 फरवरी 2021 तक मकरस्थ ही रहने वाली है। शनिदेव 9 फरवरी को उदित अवस्थाओं के भीतर आएंगे, किंतु यहां स्वराशि स्थान में ही द्वितीयेश होकर चलायमान रहेंगे। तो वहीं पर सूर्य देव की स्थितियां 12 फरवरी के बाद से शनिदेव के मूल त्रिकोण में पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगी। जिस राशि के जातकों को 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है, सूर्य देव पराक्रम भाव में है, नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में ये जो 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का प्रभाव है वो एक अलग तरीके से सामने आता है। जब मैं तृतीय भाव का विवेचन करूंगा तो यहां इसकी चर्चा के प्रमुख बिंदु भी सामने रखूंगा। तो वहीं आप देखिए कि मंगल पंचम भाव में पंचमेश होकर 21 फरवरी 2021 तक चलायमान रहेंगे। उसके बाद में राहु के साथ यहां षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये एक स्थिति। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहां द्वादश भाव में ही चलायमान है। हम शुरुआत करते हैं यहां राशि भाव के साथ में। जो आपके लिए ये समय विशेष रहने वाला है 1 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक का, यहाँ प्रत्येक कार्य के अंदर आत्मविश्वास की झलक मिलना, तो वहीं जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी उससे पार पाकर आगे बढ़ना। देखिए इस पूरे ही माह आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चरम के ऊपर रहेगा, किंतु उसके 2 हिस्से हैं। जब सूर्यदेव अष्टम को देखने वाले होंगे तो जो व्यवधान की स्थितियां आती है उससे व्यक्ति आसानी से पार पाकर आगे बढ़ पाता है। और वहीं दूसरी स्थिति के अंदर आप देखते हैं कि जब पराक्रम में रहेंगे तो आपको भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से प्राप्त होगा। राशि भाव के अधिपति यहां द्वितीय भाव में है, तो इसी वजह से 13 फरवरी के बाद से जब देव गुरु उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे और एक तरह से चतुर्थेश भी जब द्वितीय भाव के भीतर रहेंगे तो जो आपके लिए लिक्विडिटी की पोजीशन है और वो भी यहां कोई रुकावट और बाधा के साथ में चल रही थी वो पूर्णता के साथ में आगे बढ़ पाएगी। ये एक प्रवृत्ति है। दूसरे आधार के ऊपर किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, ये महीना 12 से 28 फरवरी 2021 तक आपके लिए अलग तरीके के रिफ्लेक्शन देने वाला होगा। तो वहीं आप इस बात को भी नोट करके चलिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से कोई भी अटके हुए कार्य थे, किसी ओहदे के व्यक्ति से मिलना था जहां से बारंबार हम एक ब्लॉकेज प्राप्त कर चुके हैं, ये समय विशेष आपके लिए पुनः एक अलग तरीके की गति को सामने रखने वाला रहेगा। ये स्पष्ट आधार यहां पर हमारे लिए नजर आता है, इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां इस बात को पुनः स्मृतियों में रखिएगा कि जो लोग हमारे साथ कई बार पॉलिटिक्स की अप्रोच को लेकर चलते हैं, बारंबार हमको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो सारे ही लोग यहाँ धरातल की ओर चलते चले जाएंगे, यानी कि कहीं पर भी परेशान करने वाले नहीं होंगे और हम स्पष्ट तौर के ऊपर उनसे बिना डिस्ट्रैक्शन के बढ़ने वाले रहेंगे।
द्वितीय भाव की मैं चर्चा करूं तो द्वितीयेश होकर शनिदेव द्वितीय भाव में ही चलायमान। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं। 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का जो समय अंतराल है, यहां आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में फिर से वृद्धि आना, रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष खुद के लिए लिक्विडिटी को जनरेट करने का प्रयास कर रहा था अपने कामकाज के साथ में और सफलता नहीं मिल पा रही थी। यह समय का एक आधार जो है स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए गतिमान स्थितियों को दर्शाता है। तो वहीं दूसरे आधार पर जो वाणी संबंधित कामकाज है, वहां पर भी आप एक अलग तरीके का आधार लेकर चलने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट प्रतिमान यहां हमारे सामने रहने वाला है। एक और निवेदन मैं यहां आपसे करना चाहूंगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में कामकाज चल रहे हैं, किसी ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप में आप चल रहे हैं जहां पर मित्र या फिर भाई या फिर कोई भी पारिवारिक जन जुड़ा हुआ रहता है, वहां रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। लिक्विडिटी की पोजीशन इस महीने प्रत्येक कामकाज के साथ में सुधरने वाली है। कारण यह है कि शुरुआती 20 दिनों के लिए यहां लक्षाधिपति योग बना रहेगा। शुक्र की पोजीशन यहां लक्षाधिपति बना देती है, जिससे कि व्यक्ति का जो रोटेशन है वो काफी हद तक सुधर पाता है कामकाज के अंदर, और यह भी फाइनेंसेस के साथ में जुड़ी हुई एक प्रमुख प्रवृत्ति है। वहीं तृतीय भाव, जिसकी मैं शुरुआत से ही चर्चा कर रहा था, आप देखिए कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे और वहां आपको भाग्य का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यहां पर भाग्येश की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ में, और वो भी अपने पुत्र के मूल त्रिकोण के साथ में सूर्यदेव जुड़े रहेंगे। तो इसी आधार पर मैं आपको ये स्पष्ट कर सकता हूं कि यहां पुनः प्रयास करना और पुनः प्रयासों के साथ में सफलता को अर्जित करना, ये दोनों ही आधार सामने रहेंगे। अब आप देखें यहां एक और बात कि व्यापार में लंबे समय से चले हैं किंतु सक्सेस की वो पोजीशन नहीं मिल पाई जहां पहुंचना चाहते थे, ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाए। किंतु अब प्रयासों को पुनः एक बार स्थिरता देकर चलने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण रख के चलने का प्रयास कीजिएगा। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि जब सूर्य देव व्यक्ति को फिर से ऐसी पोजीशन देते हैं, निर्णय की एक तार्किक क्षमता भी देते हैं कि आप अगर शिफ्टिंग की ओर पुनः जाना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे उससे दूर होकर अपने आजीविका के माध्यम को लेकर चलना चाहते हैं, यहां सपोर्ट रहेगा। और आप व्यापार से पुनः नौकरी में जाना चाहते हैं, अपने लिए बिजनेस की पोजीशन को धीरे धीरे चलाना चाहते हैं, किंतु एक बार परिवार को स्टेबिलिटी देने के लिए ऐसा कोई भी निर्णय लेना है, उसके लिए सहयोगी क्रम यहां पर है। लगातार घुमंतु स्थितियां बनी रहेगी और उसी से आपके लिए एक बेनिफिट भी निकल कर आएगा। प्रयास के साथ में यात्रा के ऊपर चलता हुआ विश्वास, और उसी विश्वास के साथ में निरंतर होता हुआ एक आभास कि मैं जहां जा रहा हूं, मैं जो प्रयास कर रहा हूं, निर्विघ्न तरीके से मैं यहां पर सफलता को अर्जित करके ही लौटूंगा। जब संकल्प सिद्धि इस स्तर के ऊपर मन के भीतर निवास करती है, तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण एक नई ऊर्जा के साथ में विजय के सिरे की ओर जा पाता है, और यही आधार आपके लिए लगातार यहां पर निर्मित रहने वाला है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से आप ये देखें कि एक जो चिंता रहती है कि उनको कहां पर प्रोग्रेसिव अप्रोच में साथ में लेकर आना है, क्या व्यापार में उनको अपने पराक्रम की तरह जोड़ना है, ये निर्णय भी यहां तृतीय भाव की पोजीशन के साथ में लिए जा सकते हैं। इस बात को आप पुनः अंकित करके चलें। तो वहीं चतुर्थ भाव के लिए मैं चर्चा करता हूं तो यहां भूमि भाव के अधिपति जो हैं 3-11 का संबंध बनाते हुए होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां चतुर्थ भाव के ऊपर होगी। पुरानी भूमि संबंधित जितने भी कार्य हैं वो शनिदेव के साथ में जुड़े होते हैं, और ऐसी अप्रोच के अंदर स्पष्टतया ये कहा जा सकता है कि यहां पर आप अपने लिए जो लिक्विडिटी जनरेट उस माध्यम से करना चाहते हैं, उसके आधार यहां पर बने रहेंगे। वहीं पर कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आप जुड़े रहे हैं, या फिर कृषि योग्य जो कामकाज होते हैं, वहां पर भी इस समय विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर आधार निर्मित करता चला जाएगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य का यहां पर ख्याल रखने की आपको
ज्यादा आवश्यकताएं रहेंगी, ये भी मैं एक निवेदन करूंगा। तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी ऐसा विवाद जुड़ा हुआ था, भले ही एक व्यापार के दो हिस्से के साथ में चलने की पोजीशन हो या फिर कोई भी जमीन संबंधी ऐसी स्थितियां हो जो पैतृक विवाद के साथ जुड़ी हुई थी, समाधान के स्तर और संकेत यहां निहितार्थ आपके लिए रहने वाले हैं। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में 13 फरवरी के बाद से आपका रोटेशन यहां बढ़ने की संभावनाएं पूरे तरीके से रहेंगी। पंचम भाव, पंचमेश होकर मंगल पंचम भाव में ही है, तो इसी वजह से सबसे पहले शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, जो आकस्मिक धन लाभ, जहां एजम्पशन नहीं है, जहां सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, जहां एक प्रिसाइज अप्रोच के साथ में लंबे समय की पोजीशन चलती है कि हमने किस तरह का अध्ययन किया है और अब कैसे वहां आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है, पंचमेश मंगल यही इशारा स्पष्ट तौर के ऊपर करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि पंचम, एकादश और अष्टम के साथ में ही हम जो आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो देखेंगे। अब जो भी व्यक्ति ज्योतिष के साथ में या इसके छात्र के रूप में चलता है, उसके मन में एक नैसर्गिक प्रश्न उठ सकता है कि जब आप अष्टम की बात कर रहे हैं तो मंगल चौथी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, किंतु यहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां है वो अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली हो जाएगी। शुक्र जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी प्रवृत्तियों के साथ में व्यक्ति को अग्रसर करने वाले होते हैं, उनकी सातवीं दृष्टि भी यहां अष्टम भाव के साथ में निरंतर तौर के ऊपर चलने वाली होगी। तो इसी वजह से आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हैं, टेंडर संबंधी किसी भी वर्क अप्रोच के साथ में हैं, या कोई ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां महीनों की मेहनत एक दिन के अंदर बहुत बड़े परिणाम लेकर आती है, जहां से अगले कुछ महीनों तक का इंतजाम आपके लिए हो जाता है, जीविकोपार्जन उस बूते चलता रहता है, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में मंगल की ये स्थिति शुरुआती 21 दिनों के लिए अद्भुत कही जाएगी। इसको और स्क्वीज कर दिया जाए तो 13 फरवरी जब देवगुरु उदित होंगे और 21 फरवरी जब तक मंगल पंचम के भीतर रहेंगे, इस समय को आप तय मानक के साथ में लेकर चलिएगा। ये एक निवेदन है। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर इस बात को भी पुनः स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी कि यहाँ जो भी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपके लिए एक नयापन नहीं आ पा रहा था, रियल एस्टेट में आप थे और वहां से कोई ऐसी पोजीशन सपोर्ट लेवल के ऊपर निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी इस समय सपोर्टिव रहेगा क्योंकि मंगल भूमि सुत की स्थितियों के साथ में चलने वाले होते हैं। वहीं शिक्षा संबंधी आधार यहाँ बेहतर तरीके से आपके लिए चलने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, भरपूर ऊर्जा के साथ में आप निरंतर गतिमान होने वाले रहेंगे। तो साथ ही साथ में संतान पक्ष की ओर से छोटे छोटे विवाद निकलकर सामने आ सकते हैं। यदि वो एजुकेशन की लाइफ के साथ में है, यदि वो गृहस्थ जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि विवाह की ओर जाएं किंतु उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ कन्विंसिंग अप्रोच में डोमिनेट करने से आप बचिएगा। ये भी पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यहाँ पर जो भी महिलाएं फैमिली वीक की ओर हैं, उनको यहाँ शुरुआती जो 12 वीक्स का फ्रेम होता है उसके साथ में आप चल रहे हैं, यात्राओं को अवॉइड करना और फिर से प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करना है, तो वहाँ थोड़े से धीमेपन के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं षष्ठ भाव की मैं चर्चा करता हूं तो यहाँ एक प्रमुख बात निकल कर आती है कि जो रोग और शत्रु हंता स्थितियां बनी रहनी चाहिए वो पूरे तरीके से बनी हुई है आपके लिए। इसी वजह से स्वास्थ्य बहुत अधिक परेशान नहीं करने वाला है शुरुआती 21 दिनों के लिए, किंतु 21 फरवरी के बाद रक्त संबंधी जो विकार होते हैं वहां से सावधानी रखने की आवश्यकता। षष्ठात षष्ठ के आधार पर जो दांतों के संबंधित परेशानियां होती है, और दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी देखिए कि जो मधुमेह जनित रोग होते हैं उससे भी यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ, स्पष्ट आधार नजर आता है। तो वहीं पर जो अभी तक ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, 1 से 21 फरवरी, पुनः आप बहुत गौर से सुने कि 1 से 21 फरवरी 2021 तक के समय के अंदर ऋण संबंधी आधार के अंदर आपको किसी भी सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है, एक्सपांशन के लिए कोई भी ऋण आपको लेना है, वहां आप जा सकते हैं। किंतु मंगल जब षष्ठ के अंदर होते हैं, मैं बारंबार ये निवेदन करता रहा हूं कि ऐसे समय में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने से बचना चाहिए व्यक्ति को। आसान रास्ता खोजने से आप जितना बचेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी रखने वाले होंगे आप। इस बात का 21 से 28 फरवरी 2021 के मध्य प्रमुख तौर के ऊपर ध्यान रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं सप्तम की यदि मैं चर्चा करूं तो सप्तमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो यहाँ
द्वितीय भाव के साथ में चलने वाली होगी और यहीं पर शुरुआती जो करीबन 7-8 दिनों के लिए बुधादित्य बनेगा वो भी आपके लिए बेनिफिट का एक मेजर लेवल लेकर आने वाला होगा। और वहीं से जो व्यापारिक जीवन के अंदर श्रेष्ठतम स्थितियां निर्मित होनी चाहिए वो भी रहेंगी। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन के साथ में आप चल रहे थे कि यहां ये इस तरह से हो जाना चाहिए, उसकी पूर्ति के मानक भी आपके लिए तहराने वाले होंगे। तो वहीं जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं या जहां पर व्यक्ति को अपनी पूंजी लगाकर कामकाज नहीं करना होता है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग उसको रुपया पैसा देती है, ऐसे सारे ही कामकाज के अंदर आपके लिए यहां बुद्धि कौशल, सिचुएशनल अवेयरनेस और साथ ही साथ में कामकाजी जीवन में बढ़ता हुआ आपका अनुभव के साथ प्रभाव वो निरंतर तौर के ऊपर बेनिफिट देने वाला रहेगा। किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत अधिक संभल कर आप चलिएगा, वहां रिएक्टिव होने से बचें। तो वहीं एक निवेदन मैं और भी करना चाहूंगा, क्योंकि बुध का 6-8 का संबंध इस भाव के साथ में रहने वाला है, उनको लगातार आप मोटिवेट करते रहें उनके कामकाज के लिए। वहां थोड़ी सी भी दुविधा और दिक्कत महसूस होती है तो हम उनको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होने दें। और वहीं व्यापारिक साझेदारियों में बड़े निर्णय इस महीने में आपको लेने से बचना चाहिए, ये भी एक प्रमुख निवेदन है। वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, देव गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाला होगा। मंगल भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखें किंतु रिसर्च संबंधी कामकाज में अच्छा खासा सपोर्टिव बेस क्रिएट करते हैं, वहां से आपके लिए बेनिफिट लगातार बने रहेंगे, कोई चिंता और परेशानी वाली बात नहीं है। और वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर 13 से 28 फरवरी के मध्य का समय आपके लिए जो हिडन प्रॉब्लम्स है उनको दूर हटाकर निरंतर गतिमान करने वाला रहेगा। ये भी एक स्पष्ट स्थिति है। जो भी वृद्धजन है उनके आयुष्य के साथ में स्थितियां अक्षुण्ण यहां पर नजर आती है, किंतु फिर भी जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, और जैसा मैंने षष्ठ के साथ में कहा था, मधुमेह जनित जो विकार होते हैं उनसे सावधान रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां आप देखिएगा कि नवमेश होकर यानी भाग्येश होकर सूर्यदेव की पोजीशन पराक्रम के साथ में है। भाग्य का पूरा सहयोग यहां आपको प्राप्त होता चला जाएगा, इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर यहां विकसित होता चला जा रहा है। और वही दूसरी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति के अंदर ये भी ख्याल रखने की आवश्यकता आपको रहेगी कि जो अनुभव हैं जब वो बेनिफिट दे रहे हों और हम हायर एजुकेशन के साथ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हों, तब भी आप बहुत बेहतर तरीके से बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये स्पष्ट स्थिति अपने साथ में ध्यान रखकर आप जरूर चलते चले जाएं। और वहीं जब सूर्य देव का प्रभाव नवम भाव के साथ में जुड़ा होता है तो व्यक्ति समग्र चिंतन के स्तर की ओर जाता है। जब उसके साथ में समग्र चिंतन है, आप दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, नौकरी से व्यापार की ओर जाना है, पुनः व्यापार की ओर चलते हुए नौकरी की ओर जाना है, ऐसा कोई भी निर्णय लेना है, थोड़ा सा झुककर गृहस्थ जीवन को संभालना है, संतान पक्ष की ओर से बड़े निर्णय किस तरह से हम लेंगे, कैसे उनके लिए फाइनेंशियल पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके रखेंगे, ऐसी सारी ही पोजीशन की ओर चलना आपके लिए हितगामी रहेगा। तो वहीं यदि मैं दशम भाव की चर्चा करूं, ये एक प्रमुख आधार है। कर्म जब व्यक्ति को धन के रूप में कहीं न कहीं संबल देता है तो वहीं से व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के अंदर एक स्थिरता प्राप्त कर पाता है। ये नवम पंचम का संयोग है। और वहीं बुध जो कि यहां दशमेश होकर उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति होकर, इच्छा शक्ति के भाव के अधिपति होकर, और वहीं प्रबलतम आधार जो व्यक्ति की दृढ़ता के साथ में चलता है उसके अधिपति होकर जब यहां धन और वाणी भाव में रहेंगे, आपकी वाणी यहां रिएक्टिव अप्रोच से बचने के साथ में सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में भी चलने वाली होगी। तो यही आधार आपके लिए प्रमुखता से यहां धनागमन को भी कर्म के साथ में देगा। आप जितने कर्मशील हैं उतना ही फलाफल भी प्राप्त करते चले जाएंगे। एकादश भाव की मैं चर्चा करूं, यह भी एक प्रमुख स्थिति। लाभेश एक तरह से धन भाव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी की पोजीशन यहां जनरेट होने वाला बेस क्रिएट है। शुरुआती 20 दिनों में यहां सपोर्ट रहेगा। कर्म का फल बहुत अच्छे से निहितार्थ है। तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ की चेष्टाएं भी निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जाएंगी। कोई भी दिक्कत और दुविधा यहां नजर नहीं आती है। संतान पक्ष के साथ जैसा मैंने कहा था, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, किंतु एजुकेशन और गृहस्थ जीवन के अंदर यहां आपको समझाइश में अपनी टोन को थोड़ा सा चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी।
वहीं द्वादश में केतु है, मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ में जो द्वादशेश होकर मंगल की पोजीशन है वो 6-8 का संबंध निक्षेपित कर रही है। यहां पर जो शुरुआती 21 दिन है आप टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं, विदेश संबंधी आधार के साथ में रह रहे हैं, अपने लिए चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, परिवर्तन की उत्सुकता जब व्यक्ति के भीतर ऊर्जा के एक नए प्रवाह को देती है तो वहीं से आप अपने कार्य में चेष्टाओं को बढ़ा पाते हैं। यहां विदेश में सक्सेस तो वहीं पर अपने कामकाज में भी स्थिरता का प्रवाह आपके साथ में बना रहने वाला है। किंतु जो भी कोर्ट और कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो ये था फरवरी महीने के लिए धनु राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल का समग्र आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।